वेलकम स्टूडेंट क्लास 9th मैथमेटिक्स। पेज आप 178 अपनी बुक का ओपन कर लें। आपका चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज एक्सरसाइज नंबर 9.2 का जो लास्ट क्वेश्चन 10 रह गया था वो करना है। जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं कुछ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, तो आपने अच्छी तरह चीज़ें अपने माइंड में डाल लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया गया है कि फाइंड द लेंथ of the diameter of the circle having center at सेंटर उसने दे दिया है कि -3 और 6 के उसका सेंटर है। सॉरी, ये सी है आपके पास। -3 और 6 का सेंटर एंड पासिंग, और वो पास कर रहा है थ्रू पी। वो कोई पॉइंट पी है, उसके पास कर रहा है। पी की वैल्यू उसने दे दी गई है, पी इज इक्वल टू 1/3। यानी कि उसने बात क्या की है कि ये एक सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर यहाँ पे गिवन है जो उसने दिया है -3 और 6। ये कोई पॉइंट है यहाँ पे जो आपके पास पी का दिया है 1 और 3। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि जब आपके पास रेडियस फाइंड होगा तो रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेंटर C is -3 and 6 and the circle is passing through the points P क्या दिया है, 1 और 3 दिया गया है। अब आपने सिंपल इसका रेडियस फाइंड करने के लिए जस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेना है P और C के दरम्यान में। तो रेडियस क्या होगा आपकी, इक्वल होगा M इंटू पी और सी। जो पी और सी के दरम्यान डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने सिंपल इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि आपके पास इक्वल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो p के कंपोनेंट है वो x1 और y1 है, और जो c के वो x2 है और क्या आपके पास y2 है। सिंपल आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। आपके पास क्या हो जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। -3 - 1 क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके पास 16 होता है, और 3 का 9। 9 + 16 आपके पास क्या होगा, 25। तो ये आपके पास रेडियस है। सॉरी, रेडियस आप फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, रेडियस। तो आपके पास इक्वल आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। अब आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर आपके पास इक्वल होगा 2 × रेडियस। अब रेडियस को आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 5 आपके पास क्या हो गया, 10 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, इसका डायमीटर फाइंड आपने कर लिया। नेक्स्ट हम मूव होते हैं कि आपके पास अगले टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले आपके पास है मिड पॉइंट फार्मूला, कि आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिड पॉइंट है क्या, कौन होते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। अब आप मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड कैसे करते हो, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, आज हम उसकी वेरिफिकेशन भी पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि जो मिड पॉइंट आपके पास फार्मूला होगा वो आप कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। सपोज किया आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन मिलके क्या बना रही है, एक आपके पास ग्राफ बना दिया है। ये जो मैंने आपके पास सामने बना दिया। अब ये जो आपके पास पता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो हमने इसको एक्स एक्सिस कह दिया। और ये वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, तो हमने इसको वाई एक्सिस कह दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने कोई से भी 4 पॉइंट्स लेने, सपोज के मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिया P1, जहाँ पे एक्स मैंने क्या ले लिया, -2 ले लिया, और वाई क्या ले लिया, 0 ले लिया। जब ऑर्डर पे लिखा होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास एक्स की इक्वल होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी इक्वल होती है, वाई के इक्वल होती है। तो मैंने फर्स्ट को -2 ले जो आपके पास एक्स है, और वाई को क्या ले लिया, 0 ले लिया। देन इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे आपको पता है जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने आपके पास क्यू ले लिया +2, यानी कि एक्स की वैल्यू क्यू में +2 और वाई की क्या ले ली, 0 ले ली। इसी तरह जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है
वहाँ पे जो होता है ना वो आपके पास x 0 होता है और y क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो मैंने ऊपर वाली साइड पे x आपके पास मैंने 0 ले लिया, तो ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया P1 0 और 3 और Q1 क्या ले लिया 0 और -3। देन जो पॉइंट होगा ना वो ये दोनों आप देखो मिड पॉइंट बन रहा है, P से लेके Q के दरमियाने पॉइंट बन रहे हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हमने इसको कह दिया मिड पॉइंट। ऐसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फाइंड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो मैं लिखूंगा लेट P -2 and 0 order pair and Q 2 और 0 order pair with 2 points on a x axis। वो कहाँ पे x axis पे है। देन द ओरिजिन O 0 0 जहाँ पे x पे 0 है और y भी क्या 0 है इज द मिड पॉइंट ऑफ अ P एंड Q। वो क्या बन रहा है आपके पास मिड पॉइंट बन रहा है P और Q के दरमियान में। सिंस OP का डिस्टेंस 2 के इक्वल है और OQ का भी क्या है 2 के इक्वल है एंड द पॉइंट P एंड Q आर। तो मिड पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बोथ आर कोलीनियर ऐसे पॉइंट्स होते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। हम ऐसे पॉइंट्स कहते हैं जो एक ही लाइन पे क्या करें लाइक करें। इससे अगला टॉपिक है कि आपके पास फार्मूला क्या होगा ना मिड पॉइंट का। तो आपके पास फार्मूला क्या होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जब आपने x ऑर्डर पेयर के कोलीनियर मिड पॉइंट फाइंड करें तो आपके पास क्या होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह जब आपने y का फाइंड करें तो आपके पास क्या होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आप x और y क्या फाइंड करोगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी वेरिफिकेशन की जानिब। सबसे पहले हम P1R ले लेते हैं जिसमें हमने फर्स्ट पे हमने x1 माइनस कर लेना है, सेकंड में आपने क्या कर लेना y1 माइनस कर लेना। अब देखें अब इनका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 2x1 हो गया। अब देखें 2 में से 1 गया क्या रह गया 1 रह गया। इसी तरह y1 में से y1 गया क्या क्या रह गया आपके पास y1 रह गया। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर है और ये भी 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आपके पास बाहर क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गया 1/2 बाहर चला गया और अंदर आपके पास रह गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं अगर x2 के लिए करूँ तो मैं क्या करूँगा एड P2R आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वल आ गया x1 + x2। अब इनके एलसीएम 2 लेंगे तो -2x2 आ जाएगा होल स्क्वायर नीचे भी ऊपर भी प्लस y1 + y2 - 2y2 का होल स्क्वायर। देन ये आपके पास इक्वल आ गया x1 - x2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। देन 1/2 बाहर चला गया अंदर क्या रह गया आपके पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आगे इसकी वेरिफिकेशन जो आपके पास इक्वल होगी 1/2 P1 P2R के सॉरी। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि आपके पास थस इट verifies that R into x1 + x2 divided by 2 y1 + y2 divided by 2 is the mid point of the line segment P1 or P2 which lies on the segment. Since P1R plus P2R is equal to P1 P2। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और कुछ देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।